वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, डिविडेंड यील्ड फंड एक ऐसा फंड है जिसने लास्ट के 12 महीने पहले जिस किसी ने भी पैसा लगाना शुरू किया है उसका नेगेटिव है या फिर फ्लैट हो चुका है रिटर्न। लेकिन जिस किसी ने भी लास्ट के 2-3 साल पहले यहाँ पे पैसा लगाना शुरू किया था उसका आज भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिख रहा है। लेकिन लास्ट के 12 महीने से ये फंड भी नेगेटिव चल रहा है। अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सारे निवेशक जानना चाहते हैं कि ऐसे फंड में बने रहें या फिर निकल जाएं। पूरा डिटेल 1 बाय 1 मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, डिविडेंड यील्ड फंड कितना सही है आपके लिए। देखिए, कोई भी निवेश आपकी जोखिम लेने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया है कि कितना सही आपके लिए। अगर आप कुछ भी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपकी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ही आपका निवेश होना चाहिए। देखिए, डिविडेंड यील्ड फंड होता क्या है आपके लिए जानना ज़रूरी है। कुछ भी अगर आप निवेश करते हैं तो पूरी तरह से आपको उस फंड के बारे में पता होना चाहिए कि आपका जो निवेश है वो कहाँ पे होने वाला है और किस हिसाब से आपका फंड काम करने वाला है। एक तरह से ये सेक्टर एग्नोस्टिक फंड है, यानी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी है ये चीज़। सेक्टर एग्नोस्टिक का मतलब है फंड मैनेजर बाज़ार की परिस्थिति के हिसाब से जैसे चाहे वैसे निवेश कर सकते हैं। फंड मैनेजर को अगर लगता है कि फार्मा सेक्टर अच्छा करने वाला है तो फार्मा की कोई भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी स्कीम मतलब कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फार्मा हो गया, केमिकल हो गया, बैंकिंग हो गया, यानी जो चाहे जिस सेक्टर में फंड मैनेजर बाजार की परिस्थिति के हिसाब से कोई भी शेयर में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सेक्टर डिफाइन नहीं किया गया है कि पर्टिकुलर आपको इतना पैसा इस सेक्टर में लगाना है, यानी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आप देखोगे तो कोई भी सेक्टर में निवेश करने का मतलब है फंड मैनेजर के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है स्टॉक चुनना, क्योंकि पूरा बाज़ार पड़ा है फंड मैनेजर के सामने। कई बार आपने नोटिस किया है बैंकिंग अच्छा चलता है, कई बार फार्मा अच्छा चलता है, कई बार IT स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे चलते हैं, तो कई बार केमिकल शेयर भी काफ़ी अच्छा करते हैं। तो जहाँ पे फंड मैनेजर को ग्रोथ दिखती है उस हिसाब से फंड मैनेजर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड इन्वेस्टिंग इन। अभी देखिए, डिविडेंड यील्ड फंड इन्वेस्टमेंट करते कहाँ पे हैं। फंड मैनेजर स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं किया गया है कि फंड मैनेजर को स्मॉल कैप में इतना प्रतिशत निवेश करना है, मिड कैप में इतना प्रतिशत करना है, लार्ज कैप में इतना करना है। बाज़ार की परिस्थिति के हिसाब से फंड मैनेजर डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे कितना पैसा लगाना है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इस फंड के लिए ये चीज़। और सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है, फंड का नाम है डिविडेंड यील्ड फंड। इसका मतलब होता है कि जो स्टॉक साल में डिविडेंड देता है या फिर 2-3 साल में एक बार बोनस भी दे देता है, ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं फंड मैनेजर। यानी उनकी लिस्ट तैयार की जाती है कि प्रीवियस रिकॉर्ड इसका कैसा है और बाज़ार की परिस्थिति इन स्टॉक्स के लिए कैसी है। उसके बाद ही वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि ये स्टॉक इस फंड के लिए सूटेबल है कि नहीं है। फंड मैनेजर अकेला आदमी नहीं होता है, पूरी टीम होती है उनके पास में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए। पूरी तरह से स्टडी होती है, उसके बाद ही कोई भी पोर्टफोलियो बनाया जाता है और निवेश किया जाता है। हिंदी में देखिए मैंने ट्रांसलेट किया है। इस योजना में लाभांश देने वाले उन शेयरों पर विचार किया जाएगा, यानी सिलेक्ट किया जा सकता है यहाँ पे जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में से कम
एक में लाभांश का भुगतान किया है, यानी ऐसा होना चाहिए स्टॉक जो कि 3 सालों में या तो फिर डिविडेंड दे रहा है, एटलीस्ट एक बार तो डिविडेंड दिया हो, या फिर बाईबैक किया हो। ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट तैयार की जाती है। उसके बाद ही फंड मैनेजर निवेश करने के बारे में विचार करते हैं। चाहे कोई भी सेक्टर का फंड हो, कोई भी सेक्टर का स्टॉक हो, वहाँ पे फंड मैनेजर निवेश कर सकते हैं। यानी स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट होता है, कोई फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। चाहे वो स्मॉल कैप शेयर हो, चाहे मिड कैप शेयर हो, चाहे लार्ज कैप कंपनी का शेयर हो। जैसी बाजार की परिस्थिति रहेगी, कई बार स्मॉल कैप फंड अच्छे काम करते हैं, कई बार मिड कैप, तो कई बार लार्ज कैप। बाज़ार की परिस्थिति के हिसाब से फंड मैनेजर स्टॉक्स का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद ही कुछ भी निवेश करने के लिए पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। इसमें देखिए ग्रोथ स्कीम भी है और डिविडेंड स्कीम भी है। IDCW के नाम से जाना जाता है। ग्रोथ का मतलब होता है कि लगातार प्राइस बढ़ते जाएगा, गिरते जाएगा। अगर बाज़ार अच्छा करता है तो प्राइस लगातार बढ़ते जाता है, जो कि 10 रुपये से स्टार्ट होता है, और बाज़ार अगर गिरेगा तो वहाँ से प्लस माइनस होते रहता है। लेकिन IDCW, कई बार मेरे सामने एक क्वेश्चन आता है, कई लोग पूछते हैं कि इसका डिविडेंड क्यों नहीं आ रहा है, ये डिविडेंड यील्ड फंड है। तो डिविडेंड डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है डिविडेंड वाले शेयरों में निवेश करता है फंड मैनेजर। इसके लिए ही फंड मैनेजर यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर करेगा कि नहीं करेगा, मैनेजमेंट डिक्लेयर करेगा कि नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है सिनारियो के ऊपर। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर मैनेजमेंट डिक्लेयर करता है डिविडेंड तो ही आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है, अदरवाइज़ ये ग्रोथ के हिसाब से ही काम करेगा। कई बार ऐसा होता है 4-4, 5-5 साल में भी एक बार डिविडेंड आता है। डिपेंड करता है मैनेजमेंट के ऊपर। अगर बाज़ार अच्छा कर रहा है तो डिविडेंड रेगुलर भी आना स्टार्ट हो जाता है। रेगुलर मीन्स एवरी ईयर। कई स्कीम ऐसी है जो मंथली डिविडेंड भी देती है। डिपेंड करता है सब कुछ मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपको ये डिविडेंड लेना है तो डिविडेंड वाला ये फंड नहीं है, ये रेगुलर आपको डिविडेंड देता नहीं है। रेगुलर डिविडेंड देने वाले बहुत सारे स्कीम है, वहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है सब कुछ मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट अगर डिसीजन लेगा कि डिविडेंड देना है तो डिविडेंड आपके अकाउंट में आएगा। लेकिन डिविडेंड में एक नेगेटिविटी भी है। अगर आपका प्राइस जिस समय डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है 10 रुपया चल रहा है और डिविडेंड आपके अकाउंट में आ गया, मान लीजिए 1 रुपये का 10%, यानी 10% अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है, यानी 1 रुपया आपके अकाउंट में आना है, तो AMC करेगी 10 रुपये में से -1 रुपया, यानी 9 रुपये आपका NAV प्राइस हो जाएगा। जितना प्राइस आपका NAV है उसमें से ही आपको डिविडेंड निकाल कर देती है। और ग्रोथ स्कीम में आपके लिए प्लस पॉइंट यही है कि आपका जो मोमेंट है प्राइस का वो 10 रुपये है, तो 10 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे डिविडेंड अगर माइनस हो गया IDCW स्कीम में, तो आपका जो मोमेंट स्टार्ट होगा 9 से स्टार्ट होगा, जैसे ही डिविडेंड अगर 1 रुपया दे देती है AMC। तो अगर आपको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो ग्रोथ स्कीम मेरे हिसाब से हर किसी के लिए सूटेबल है। यहाँ पे हाई रिस्क होता है। आपने देखा है अलग अलग तरह की स्कीम होती है, ये हाई रिस्क वाली स्कीम है। तो जो भी आप निवेश करते हैं काफ़ी सोच कर समझ कर करने की ज़रूरत है। जो भी पैसा आपको लगाना है काफ़ी पेशेंस वाला ही पैसा लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। कुछ एग्जाम्पल है डिविडेंड यील्ड फंड कौन से हैं, कौन सी AMC के पास में है। तो कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने स्कीम्स के नाम रखे हैं। HDFC डिविडेंड यील्ड फंड, SBI का डिविडेंड यील्ड फंड है, ICICI प्रूडेंशियल का भी डिविडेंड यील्ड फंड है, LIC म्यूचुअल फंड का भी डिविडेंड यील्ड फंड है, UTI का भी डिविडेंड यील्ड फंड है, आदित्य बिरला डिविडेंड यील्ड फंड है, और सुंदरम डिविडेंड यील्ड फंड भी है। और भी कई AMC है, टेम्पलेटन भी है, जहाँ पे डिविडेंड यील्ड फंड अवेलेबल है। तो आपको जो AMC का प्लान पसंद आता है आप वहाँ पे निवेश कर सकते हैं आप अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से। जो भी निवेश करना है काफ़ी सोच कर समझ कर करना है, और जो भी पैसा लगाना है
कम से कम 5 साल का पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी गारंटी होती नहीं है। तो एटलीस्ट बड़ा पेशेंस होना ज़रूरी है अगर आपको यहाँ से कुछ भी पैसा कमाना है, क्योंकि बाज़ार में उतार चढ़ाव लगातार बने रहते हैं। एक दिन प्लस है, दूसरे दिन माइनस भी चला जाता है। इसीलिए आपको जो भी पैसा लगाना है सोच कर समझ कर ही निवेश करने की ज़रूरत होती है। यानी बिना पेशेंस वाला कोई भी निवेश यहाँ पे करना नहीं है, अदरवाइज़ आपका पोर्टफोलियो नुकसान में भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।